Hello students, welcome to भीम इंग्लिश अकेडमी। आई होप यू ऑल आर फिट एंड फाइन। तो देखिए स्टूडेंट्स, हमने आपको प्रेजेंट टेंस कंप्लीट करा दिया था। प्रेजेंट टेंस के चारों पार्ट्स हमने आपको कंप्लीट करा दिए हैं और आज हम सेकंड टेंस पास्ट टेंस के बारे में पढ़ेंगे। तो आज हम आपको पास्ट टेंस के फर्स्ट पार्ट पास्ट इंडेफिनिट टेंस के बारे में पढ़ाएंगे, तो प्लीज ध्यान से पढ़िएगा। आइए स्टार्ट करते हैं। देखिए पास्ट इंडेफिनिट टेंस, सबसे पहले देखिए इसकी पहचान क्या होती है। देखिए इस प्रकार के वाक्यों के अंत में ता था, ती थी, ते थे, आ, ई, ए आदि शब्द आते हैं। ठीक है, क्या होती है इसकी पहचान? ता था, ती थी, ते थे, आ, ई, ए आदि शब्द आते हैं। ठीक है, अब देखिए इसकी हेल्पिंग वर्ब, पास्ट इंडेफिनिट टेंस की हेल्पिंग वर्ब डिड होती है। ठीक है, क्या होती है इसकी हेल्पिंग वर्ब? डिड। ठीक है, अब देखिए जैसे कि हमने आपको बताया था कि ये जो टेंस होते हैं, ये जो पार्ट्स होते हैं, ये अपने आप भी चार पार्ट्स में डिवाइड होते हैं। कौन कौन से? अफर्मेटिव सेंटेंस, नेगेटिव सेंटेंस, सिंगल इंटरोगेटिव सेंटेंस एंड डबल इंटरोगेटिव सेंटेंस। तो हम आपको पहले पढ़ेंगे अफर्मेटिव सेंटेंस के बारे में। अफर्मेटिव सेंटेंस, देखिए पहले इसका वर्ब पैटर्न। इनके वर्ब पैटर्न बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं क्योंकि विदाउट वर्ब पैटर्न आप लोग सही से सेंटेंस नहीं बना सकते। तो देखिए इसका वर्ब पैटर्न, सब्जेक्ट प्लस वर्ब की सेकंड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट प्लस फुल स्टॉप। ठीक है, क्या क्या आता है? देखिए सब्जेक्ट प्लस वर्ब की सेकंड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट प्लस फुल स्टॉप। ठीक है, अब देखिए इसके रूल्स, इसमें क्या होता है। ठीक है, पास्ट इंडेफिनिट टेंस का जो ये अफर्मेटिव सेंटेंस होता है, अफर्मेटिव सेंटेंस में सभी सब्जेक्ट्स के साथ में, ठीक है, सभी सब्जेक्ट्स के साथ में वर्ब की सेकंड फॉर्म का यूज किया जाता है। ठीक है स्टूडेंट्स, विद ऑल सब्जेक्ट्स वर्ब की सेकंड फॉर्म। ठीक है, अब आप सोच रहे होंगे कि इसमें तो मैम ने हेल्पिंग वर्ब डिड बताई, डिड का यूज तो कहीं है ही नहीं। तो देखिए अफर्मेटिव सेंटेंस में यदि किसी वाक्य में हमें कन्फर्मिटी शो होती है, ठीक है, यानी कि हमें लगता है कि यह काम अवश्य ही हुआ है, तब हम वहां पर डिड का यूज करते हैं और डिड के साथ में हम वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का यूज करते हैं। ठीक है, इसलिए करते हैं फॉर शोइंग सर्टेनिटी। क्या? फॉर शोइंग सर्टेनिटी, डिड प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। ठीक है स्टूडेंट्स, आगे आपको इतने समझ में। अब देखिए हम आपको इसके एग्जाम्पल बताएंगे, एग्जाम्पल से आप लोग बहुत अच्छे से समझ जाएंगे। देखिए मैं इस घर में रहता था। ठीक है, मैं इस घर में रहता था। अब इसको हम देखिए वर्ब पैटर्न के अकॉर्डिंग बनाएंगे। ठीक है, तो सबसे पहले क्या आएगा? सब्जेक्ट। सब्जेक्ट क्या है हमारे इसमें? आई। ठीक है, फिर वर्ब की सेकंड फॉर्म, वर्ब क्या है इसमें? वो रहता था। ठीक है, रहना है इसमें वर्ब, तो उसको हम क्या बोलते हैं? लिव। और इसकी सेकंड फॉर्म क्या हो जाएगी? लिव्ड। लिव्ड। ऑब्जेक्ट क्या है इसमें? इस घर में, इन दिस हाउस। ठीक है, आई लिव्ड इन दिस हाउस। ठीक है, अब एक और देखिए, बढ़ई ने एक कुर्सी बनाई। ठीक है, क्या है? देखिए बढ़ई ने एक कुर्सी बनाई। अब देखिए हम इसको वर्ब पैटर्न के अकॉर्डिंग बनाएंगे। द कारपेंटर मेड ए चेयर। ठीक है,
द कारपेंटर मेड ए चेयर। ओके स्टूडेंट्स, आगे समझ में अभी से नोट कीजिए, हम आपको और एग्जांपल्स बताते हैं इसके। हो गया? देखिए नेक्स्ट एग्जाम्पल। हमने अपना पाठ याद किया। ठीक है, हमने अपना पाठ याद किया। अब देखिए इसको हम कैसे करेंगे। वी लर्नड अवर लेसन। ठीक है, वी लर्नड अवर लेसन। ओके, अब देखिए हम आपको एक सर्टेनिटी वाला बताते हैं। ठीक है, ध्यान से देखिए। मेरे माता पिता कल मेरे स्कूल अवश्य ही गए। ठीक है, मेरे माता पिता कल मेरे स्कूल अवश्य ही गए। तो देखिए इसमें क्या हो रहा है, अवश्य ही गए यानी कि कंफर्म था, सर्टेनिटी शो हो रही है। तो ठीक है, इसमें हम डिड और डिड के साथ में वर्ब के फर्स्ट फॉर्म का यूज करेंगे। ठीक है, देखिए माई पेरेंट्स डिड गो टू माई स्कूल yesterday। ठीक है, माई पेरेंट्स डिड गो टू माई स्कूल yesterday। ओके स्टूडेंट्स, आगे समझ में नोट कीजिए इसे। ठीक है स्टूडेंट्स, हो गया। अब देखिए हमारा अफर्मेटिव सेंटेंस खत्म हो गया। अब हम आपको नेक्स्ट नेगेटिव सेंटेंस के बारे में पढ़ाएंगे। नेगेटिव सेंटेंस, देखिए इसका वर्ब पैटर्न। सब्जेक्ट प्लस डिड प्लस नॉट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट प्लस फुल स्टॉप। ठीक है, क्या है इसका वर्ब पैटर्न, सब्जेक्ट प्लस डिड प्लस नॉट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट प्लस फुल स्टॉप। ठीक है, अब देखिए इसमें भी देखें सभी सब्जेक्ट्स के साथ में। ठीक है, सभी सब्जेक्ट्स के साथ में चाहे वो सिंगुलर हो या प्लूरल हो, डिड नॉट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का यूज करते हैं। ठीक है, लिख देते हैं हम। देखिए विद ऑल सब्जेक्ट्स डिड नॉट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। ठीक है, अब देखिए यदि किसी वाक्य में कभी नहीं आ जाए। ठीक है स्टूडेंट्स, यदि किसी वाक्य में कभी नहीं आ जाए तो हम उसमें डिड नॉट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का यूज नहीं करते हैं। ठीक है, उसमें हम कभी नहीं के लिए नेवर प्लस वर्ब की सेकेंड फॉर्म का यूज करते हैं। ठीक है स्टूडेंट्स, समझ के, यदि किसी वाक्य में कभी नहीं आ जाए तो उस वाक्य में हम नेवर प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का यूज करते हैं। डिड नॉट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का यूज हम नहीं करते हैं। ठीक है, आगे समझ में। अब इसके एग्जाम्पल देखिए, एग्जाम्पल से बहुत जल्दी समझ में आते हैं। वह कल हॉकी नहीं खेला। ठीक है, देखिए वह कल हॉकी नहीं खेला। अब हम आपको इसको वर्ब पैटर्न के अकॉर्डिंग बना के दिखाएंगे। देखिए
सबसे पहले क्या आएगा हमारा सब्जेक्ट, सब्जेक्ट है ही, फिर डिड, फिर नॉट, फिर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, वर्ब है इसमें खेला, तो खेलने को हम बोलते हैं प्ले, तो इसमें प्ले ही आएगा क्योंकि फर्स्ट फॉर्म का यूज कर रहे हैं। प्ले हॉकी, यस्टरडे, ठीक है। ही डिड नॉट प्ले हॉकी यस्टरडे। एक और देखिए, तुमने मधुर गाना नहीं गाया, ठीक है। तुमने मधुर गाना नहीं गाया, तो देखिए अब हम इसको वर्ब पैटर्न के अकॉर्डिंग बनाएंगे। यू डिड नॉट सिंग ए स्वीट सॉन्ग, ठीक है। यू डिड नॉट सिंग ए स्वीट सॉन्ग। अब एक और देखिए इसका, मैं कभी देर से नहीं आया, ठीक है। मैं कभी देर से नहीं आया। अब देखिए स्टूडेंट्स, इसमें क्या आ गया, कभी नहीं, ठीक है। कभी नहीं आ गया तो हम इसमें डिड नॉट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का यूज नहीं करेंगे, इसमें हम नेवर प्लस वर्ब की सेकंड फॉर्म का यूज करेंगे। देखिए, आई नेवर केम लेट, ठीक है। आई नेवर केम लेट, ठीक है स्टूडेंट्स, आगे समझ में, नोट कीजिए इसे। ठीक है स्टूडेंट्स, हो गया। तो देखिए इसी के साथ में हमारा नेगेटिव सेंटेंस भी खत्म हो गया, ठीक है। अब हम आपको कराएंगे सिंगल इंटरोगेटिव सेंटेंस। सिंगल इंटरोगेटिव सेंटेंस, ओके। देखिए सबसे पहले इसका वर्ब पैटर्न, डिड प्लस सब्जेक्ट प्लस नॉट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट प्लस क्वेश्चन मार्क, ठीक है। क्या है, देखिए सबसे पहले डिड प्लस सब्जेक्ट प्लस नॉट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट प्लस क्वेश्चन मार्क। अब देखिए इसकी पहचान, देखिए सिंगल इंटरोगेटिव सेंटेंस की हम आपको पहचान बता दें। देखिए इस प्रकार के वाक्यों के शुरू में क्या शब्द दिया गया होता है, ठीक है। इस प्रकार के वाक्यों के शुरू में क्या शब्द दिया गया होता है, और जब हम उसकी इंग्लिश बनाते हैं तो वहां पर हम क्या के लिए व्हाट का यूज नहीं करते हैं, हम वहां पे क्या के लिए डिड का यूज करते हैं, ठीक है। हम आपको एग्जाम्पल बताते हैं, एग्जाम्पल से समझेंगे आप लोग अच्छे से। देखिए, क्या तुम्हारी माँ तुम्हें प्यार नहीं करती थी, ठीक है। क्या तुम्हारी माँ तुम्हें प्यार नहीं करती थी। अब देखिए हम इसको कैसे बनाएंगे। देखिए सबसे पहले आएगा क्या आ गया ना, तो इसके लिए हम क्या यूज करेंगे, डिड। सब्जेक्ट, सब्जेक्ट क्या है, तुम्हारी माँ, योर मदर, ठीक है। अब देखिए इसमें हमारा नॉट है, अगर हमारे सेंटेंस में नहीं आएगा तो हम नॉट का यूज करेंगे, अदरवाइज हम नॉट का स्किप कर देंगे, ठीक है। इसमें नहीं दिया गया है तो हम नॉट का यूज करेंगे। फिर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, वर्ब क्या है इसमें, प्यार करना, ठीक है, प्यार, तो उसको हम इंग्लिश में क्या बोलते हैं, लव। यहाँ पे वर्ब की फर्स्ट फॉर्म ही आएगी लव, और ऑब्जेक्ट क्या है इसमें, ये यू, ठीक है। डिड योर मदर नॉट लव यू, ठीक है स्टूडेंट्स, आगे समझ में। एक और देखिए, क्या उसने आपको बाजार में देखा, ठीक है। क्या उसने आपको बाजार में देखा, ठीक है। तो अब देखिए हम इसको वर्ब पैटर्न के अकॉर्डिंग बनाएंगे। देखिए
डिड ही सी यू इन द मार्केट। ठीक है, डिड ही सी यू इन द मार्केट। ठीक है, अब देखिए इसमें नॉट नहीं दिया गया था, तो हमने इसलिए इसमें नॉट को स्किप कर दिया। ठीक है, एक और देखिए, क्या आपने उनसे बात नहीं की। ठीक है, क्या आपने उनसे बात नहीं की, तो देखिए हम इसको वर्ब पैटर्न के अकॉर्डिंग बनाएंगे। डिड यू नॉट टॉक टू देम। डिड यू नॉट टॉक टू देम। ठीक है स्टूडेंट्स, आगे समझ में। तो देखिए हमारे इसमें सबसे पहले क्या दिया गया था, उसके लिए हमने डिड का यूज किया है। ओके, अब नोट कीजिए इसे। ठीक है स्टूडेंट्स, हो गया। तो देखिए इसी के साथ में हमारा सिंगल इंटरोगेटिव सेंटेंस भी खत्म होता है। ठीक है, अब हम आपको पढ़ाएंगे डबल इंटरोगेटिव सेंटेंस। डबल इंटरोगेटिव सेंटेंस। ठीक है, अब सबसे पहले आप इसका वर्ब पैटर्न देखिए। क्वेश्चन वर्ड प्लस डिड प्लस सब्जेक्ट प्लस नॉट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट प्लस क्वेश्चन मार्क। ठीक है, क्या आ रहा है इसमें, देखिए क्वेश्चन वर्ड प्लस डिड प्लस सब्जेक्ट प्लस नॉट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट प्लस क्वेश्चन मार्क। अब देखिए डबल इंटरोगेटिव सेंटेंस की पहचान क्या होती है। देखिए इस प्रकार के वाक्यों के बीच में क्वेश्चन वर्ड यानी कि प्रश्नवाचक शब्द दिए गए होते हैं। अब देखिए प्रश्नवाचक शब्द कौन कौन से होते हैं, कब, क्यों, कहाँ, कैसे, ये जो होते हैं वर्ड हमारे, इनको बोलते हैं प्रश्नवाचक शब्द, क्वेश्चन वर्ड्स। ठीक है, इस प्रकार के वाक्यों के बीच में प्रश्नवाचक शब्द दिए गए होते हैं। ठीक है, और जब हम उसकी इंग्लिश बनाते हैं तो उन प्रश्नवाचक शब्द की इंग्लिश हम इंग्लिश वाले वाक्य में सबसे पहले, ये जो लिखा है ना क्वेश्चन वर्ड, सबसे पहले यहाँ पे लिखते हैं। ठीक है, अब देखिए हम आपको एग्जाम्पल बताएंगे, एग्जाम्पल से आप लोग अच्छे से समझ जाएंगे। देखिए आपने अंग्रेजी कैसे सीखी। ठीक है, आपने अंग्रेजी कैसे सीखी। अब देखिए इसमें क्या है, हमारा क्वेश्चन वर्ड जो प्रश्नवाचक शब्द है वो बीच में आया है। ठीक है, और जब ये बीच में आया तो हम इसको सबसे पहले, देखिए हम इसको वर्ब पैटर्न के अकॉर्डिंग आपको बताएंगे। देखिए सबसे पहले हमें क्वेश्चन वर्ड लिखना है। क्वेश्चन वर्ड क्या है हमारे सेंटेंस में, कैसे, तो कैसे को हम बोलते हैं हाउ, फिर डिड, फिर इसमें देखिए सब्जेक्ट, सब्जेक्ट क्या है आपने, यू। अब नोट तो इसमें नहीं दिया गया है। ठीक है, तो नोट को हम स्किप करेंगे। फिर आएगा वर्ब, वर्ब है सीखी, लर्न। ठीक है, फिर ऑब्जेक्ट इंग्लिश। ठीक है, हाउ डिड यू लर्न इंग्लिश। ठीक है स्टूडेंट्स, आगे समझ में। तो देखिए अब नेक्स्ट देखिए, लड़के मैदान में क्यों नहीं खेले। ठीक है, लड़के मैदान में क्यों नहीं खेले। देखिए इसको भी हम वर्ब पैटर्न के अकॉर्डिंग बनाएंगे। देखिए क्या आ रहा है, सबसे पहले प्रश्नवाचक शब्द क्यों, तो क्यों को हम इंग्लिश में क्या बोलते हैं, वाई, जिसे कि हम सबसे पहले लिखेंगे, वाई डिड बॉयज। अब देखिए इसमें नहीं है तो हम नॉट का यूज करेंगे, नॉट प्ले इन द फील्ड। ठीक है, वाई डिड बॉयज नॉट प्ले इन द फील्ड। ठीक है, एक और देखिए,
राधा इस कंपनी में क्या करती थी। ठीक है, राधा इस कंपनी में क्या करती थी। ठीक है, देखिए हम इसको वर्ब पैटर्न के अकॉर्डिंग बनाएंगे। व्हाट डिड राधा डू इन दिस कंपनी। ठीक है, व्हाट डिड राधा डू इन दिस कंपनी। ठीक है स्टूडेंट्स, आ गया समझ में। देखिए इसमें क्या है, हमारा क्वेश्चन वर्ड बीच में आया तो हमने क्वेश्चन वर्ड को सबसे पहले लिखा है। ठीक है, अब आप इसे नोट कीजिए। हो गया। तो देखिए इसी के साथ में हमारा पास्ट इंडेफिनिट टेंस के बेसिक रूल्स खत्म होते हैं। ठीक है, अब हम आपको अपनी नेक्स्ट वीडियो में इसके इंपॉर्टेंट रूल्स पढ़ाएंगे। इंपॉर्टेंट रूल्स हमारे बहुत इंपॉर्टेंट है। हमारे कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में जितने भी क्वेश्चन आते हैं वो सब हमारे इंपॉर्टेंट रूल्स पर ही बेस्ड आते हैं। ठीक है, और अगर हमारी आज की वीडियो अच्छी लगे तो आप इसको लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर कीजिए। और हाँ, एक चीज सुनिए स्टूडेंट्स, देखिए हम आपको इंग्लिश ग्रामर तो पढ़ा ही रहे हैं, इसके साथ में अब हम आपको इंग्लिश शॉर्ट हैंड भी पढ़ाना स्टार्ट करेंगे। तो आप लोगों में से जो भी इंटरेस्टेड है इंग्लिश शॉर्ट हैंड पढ़ने का, तो वो हमारी शॉर्ट हैंड की वीडियोस को जरूर देखें। ठीक है, थैंक यू।